Hello everyone. In today's episode, myself Nehal Rajput, a budding and a dedicated homeopathic student, I am exploring mental and health well-being. So today we are discussing on the topic stress management, mental health, and work-life balance. So I am very thrilled to join by our special guest Samir Ranjan, who is the top 25 entrepreneurs in India and top 50 AI experts in the world. So, and he is a mining engineer from NIT Raipur and went to Texas for the Masters in Business Analytics and CTO currently in data science. Thank you, Nehal, for having me. Thank you so much. Yeah. So today our session is a Q&A session and podcast. So it is divided into four parts. So जो first part है वो है breaking the silence. So how the mental health affects the students and adults and teenagers. And the second part is about the emotional dependency. So how the emotional connections turns into attachments. And the third part is the bursting the myths. So, about the stigma and taboos of the mental health is burst today. And fourth part is about the taking the actions. So, what initiatives should it take for the mental health? So, so we have. So let's start the show. Sure, go ahead. सो इस लाइफ के एक सीरियस टॉपिक को हम बहुत ही लाफ्टर एंड चिल के साथ डिस्कस करेंगे. हम सब जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में एंड आपका मेंटल हेल्थ का आपके लाइफ में क्या रोल था. ओके, जर्नी और मेंटल हेल्थ को मैं मान लो दो लाइनों की तरह ड्रॉ करूंगा तो वो एक पैरेलल लाइंस होंगी जहाँ पे जैसे जैसे जर्नी टफ होते गई एंटरप्रेन्योरशिप की, मेंटल हेल्थ अपने आप चैलेंजिंग होता गया. राइट, मेरा ये मानना है, मेरा बहुत ज्यादा मानना है कि यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत सही रहेंगे, क्योंकि आपको किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है. जब आप कुछ करने का सोचने लगते हैं तो आपको दुनिया का सारा स्ट्रेस आता है, एंड वो होता है सबसे स्ट्रेसफुल पॉइंट लाइफ का. जब आप कुछ करने लगते हैं तो वो स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि आपको आपके रिजल्ट आपको कुछ एक्शन दिखाएंगे, या तो सही होगा या गलत होगा. बेस्ड ऑन दैट आपका स्ट्रेस चेंज होते जाता है. और जब आप कुछ कर लेते हैं तो वो स्ट्रेस का फॉर्म बदल जाता है, क्योंकि हो सकता है आपका स्ट्रेस, हाँ, सिचुएशन के हिसाब से आपके स्ट्रेस बदलते जाते हैं. राइट, तो स्ट्रेस एक कांस्टेंट है आपके लाइफ की तरह. बस वो कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या नहीं कर रहे हैं. आपका करियर पाथवे पूरी तरीके से चेंज होता है एक पॉइंट में जब आप यूएस में एजुकेशन के लिए जाते हैं. तो हम जानना चाहते हैं आपकी लाइफ यूएस में कैसी थी विद द डिफरेंस इन इंडिया. एंड मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि आपको वहाँ पे एक पंपकिन लेट्स जरूर मिलेगा बट एक डिसेंट कप ऑफ टी नहीं मिल पाता है. हाँ, बात सही है, बट अगेन इसमें मैं जैसे इंडिया की लाइफ, हर देश की लाइफ यदि आप देखोगे तो बहुत अलग होती है. एंड वो अलग इस तरीके से होती है कि जब आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया एक बहुत ही, मान लो, एक सोशलिस्ट कल्चर वाला देश है. राइट, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से बहुत इन्वॉल्व है, हर कोई आपकी जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट रखता है. आपके घर में रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दोस्त हैं, सब आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. जब आप 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में अपना एक सेट रूट, जहाँ पे आपने इनिशियल आपके बर्डिंग ईयर्स से जहाँ बिल्ड हो रहे थे, अब वो पूरा छोड़ के एक दूसरे नए देश, नए कल्चर में जाते हो, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि हम किस आइडेंटिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे. क्योंकि अब आप पूरे इंडियन नहीं रहे और ना आप पूरे अमेरिकन बने हो, आप एकदम एक नए जगह आ गए हो. राइट, और हर देश की अपनी प्रॉब्लम होती है. तो जब मैं यहाँ आया था 2018 में, तो एक अलग अमेरिका था.
इंडिया से, राइट? यहाँ पे आप आओगे तो आपको दिखेगा कि एक नए टाइप का लोगों का थॉट प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस इंडिया से बहुत अलग है। अब ये बहुत बड़ा डिबेट है कि क्या वो गलत है, क्या वो सही है। हम उस डिबेट पे नहीं जाएंगे, बट हम ये कहेंगे कि हर जगह का एक अपना थॉट प्रोसेस है, एंड थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ सिंड्रोम विच इज बेसिकली आप अपने घर को मिस कर रहे हो, बट आप उसको इतना भी मिस नहीं कर रहे हो कि आप वहां जाना चाहते हो। आप ये कंट्री आपको बहुत अच्छी लग रही है, पर आपको इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है कि आप यहाँ रहना चाहते हो, राइट? और ये क्रिएट करता है कंफ्यूजन। दोनों के प्रोस एंड कॉन्स हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। एंड जब जब मैं यहाँ आया था तो भी यहाँ सेम था, क्योंकि बहुत ठंडा देश है, लोग एक दूसरे से इतना घुलते मिलते नहीं है। बट जब मैं बोलूँ घुलते मिलते नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे की केयर नहीं करते, वो एक दूसरे की लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज है और अपने आप में एक बुरी चीज भी है, विच राइजेस द इशू ऑफ लोनलीनेस। बट यदि आप बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। हम आगे बात करेंगे लोनलीनेस के बारे में। सो हियर फर्स्ट राउंड हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब जो 4 सेशन थे उसमें का जो फर्स्ट राउंड है वो। तो फर्स्ट राउंड था कि हाउ द मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स द टीनेजर्स एंड एडल्ट्स लाइफ। सो उसमें मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या थॉट आता है, मीन्स गुड और बैड और मेंटल हेल्थ मेरे हिसाब से सिंपल एक बॉडी हेल्थ का एक पार्ट है। बहुत सालों तक मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा की तरह देखा गया, एक टैबू की तरह देखा गया है कि यदि हम मेंटल हेल्थ बोलेंगे तो कोई या तो पागल हो गया है या पागल हो रहा है, राइट? बट मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ आपके ओरल हाइजीन जैसा है, मेंटल हेल्थ आपके ब्लड हाइजीन जैसा है, डायबिटीज जैसा है, कोई भी आप बीमारी ले लीजिए, एग्जैक्टली वैसा ही है मेंटल हेल्थ। अब यदि कोई आपको बोलता है कि आपको चीनी ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपका वेट बढ़ जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि चीनी आपके लिए हानिकारक है या आपका वेट बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये बस मेंटल हेल्थ भी एक तरीका है, एक अम्ब्रेला टर्म है बताने का कि आपको आपके दिमाग का, आपकी सोच का आपको सही तरीके से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जब आप बोलते हो मेंटल हेल्थ तो मेरे दिमाग में आता है कि एक अम्ब्रेला टर्म जहाँ पे कुछ डायग्नोसिस है, बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस कुछ इलाज है, एंड बेस्ड ऑन द इलाज एक तरीका, एक वे ऑफ लाइफ है जिससे आप एक अच्छी मेंटल हेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रख सकते हो। ओके। सो और जो भी आजकल की जो जनरेशन है, सो कॉमन हेल्थ इश्यूज या डिसऑर्डर जो भी फेस करते हैं एडल्ट आज के टाइम पे, तो वो क्या हो सकते हैं? आपका ओपिनियन क्या है, उससे कैसे लेना चाहिए? जो हेल्थ मेंटल हेल्थ इश्यूज है जो आजकल के लोग डील डिसऑर्डर, कर, सॉरी, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो टीनेजर्स फेस करते हैं। राइट राइट, बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, उसमें से एक जिसपे मेरी थोड़ी सी रिसर्च थी वो है एडीएचडी, विच इज अटेंशन डेफिशिट। ये आजकल सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि uh, हम शॉर्ट्स और हम इसके जमाने में रहते हैं जहाँ पे कोई भी चीज हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, 10 मिनट का, 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, 6 सेकंड का, इतने शॉर्ट्स हम देखते हैं, हम उसी में खुश हो जाते हैं। जब इतनी छोटे टाइम के लिए आपको तुरंत से बर्स्ट ऑफ खुशी चाहिए, तो दिक्कत ये होता है कि आप कैसे किसी को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कुछ बैठा के सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। एंड एक बिहेवियर चेंज हो रहा है लोगों में कि उनको छोटे से कंटेंट में आप सब चीज समझा दो। यदि आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट समझा रहे हो तो वो शायद हो सकता है नहीं देखेंगे, नहीं बैठेंगे उतने, या एक साथ नहीं बैठेंगे कि 3 घंटे हम एक साथ बैठ जाएंगे, वो हो सकता है बर्स्ट में बैठे, विच इज अपनी जगह फाइन। बट जब वो देखते हैं कि उनमें और उनके ऊपर वाले एक जनरेशन में एक थॉट प्रोसेस का गैप है, जब भी आप गैप रियलाइज करना स्टार्ट करते हो, आप अपने आप को जज करने लगोगे कि या तो आप सही हो या आप गलत हो। और रियलिटी में ना आप सही हो ना आप गलत हो। और जब आप अपने आप को जज कर रहे हो कि हाँ मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, बेस्ड ऑन दैट आप अपने मूड को अटैच कर लोगे उससे कि यार मैं तो सब चीज गलत कर रहा हूँ इसलिए मेरा मूड हमेशा खराब रहेगा, राइट? एंड यदि कोई भी आके आपको थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्टिंग बोलेगा तो आपका मूड तुरंत खराब हो जाएगा।
तो मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ जो आजकल के टीनेजर्स का या आजकल की करंट जनरेशन का भी है, वो काफी फ्रेजाइल है कि वो किसी ना किसी चीज से अटैच है, एंड वो चीज में हल्का सा भी चेंज होने से आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। या तो आप टू मच अटैच हो जा रहे हो तो आपको अटैचमेंट इश्यूज हैं, या तो आप टू मच डिटैच हो जिसमें आपको कमिटमेंट इश्यूज हैं, राइट। या फिर आप ऐसे हो जो कि यदि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है तो सब गलत है, राइट। हम्म। तो अ, आपको आजकल आजकल के जो लोग हैं या नई जनरेशन जो आ रही है उनका सबसे बड़ा इशू यही रहने वाला है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या सही है क्या गलत है, एंड ये कैसे समझें कि कुछ भी सही और कुछ भी गलत एब्सोल्यूट नहीं होता, या दूसरे के थॉट्स कैसे एक्सेप्ट करें। ये मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखता है। एक्सेप्टिंग टेंडेंसी नहीं रहती है कि ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ, ये चीज। बिल्कुल। और आपको पता भी नहीं कि आपको एक्सेप्ट क्या करना है, सबसे बड़ी बात वो है। ओके। एंड जो ये फूड, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्लीप, सो ये एवरी जनरेशन बहुत लाइटली लेती है कि तीनों चीज़ों को, मतलब एडल्ट, टीनेजर एंड इवन एल्डर वन भी बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, बट इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी पूरी फिजिकल हेल्थ के लिए भी एंड मेंटल एज वेल। सो सही बात है। आप जो ये कॉम्बिनेशन है फूड स्लीप और लेट्स से एक्सरसाइज का, राइट, ये लेट्स कॉल इट, ये एक बॉडी एक मशीनरी है, वो मशीनरी चला रही है। जो बॉडी की मशीनरी का जो फ्यूल है, जो हमारा पेट्रोल है जिसमें मान सकते हैं, वो है फूड। जो भी हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी चलती है। एक्सरसाइज दो चीजों के लिए बहुत जरूरी है। पहला, हमारी जब बॉडी बनी थी तो इट वाज सपोज टू मूव, राइट। हम चल सकते हैं, हम कूद सकते हैं, राइट, हम तैर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को जो बायोलॉजिकली इट शुड ऑलवेज मूव, राइट। एंड जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो हम एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर हम फोकस रहते हैं कि हम एक ब्रेन और मसल कनेक्शन बनाएं, विच इज ऑलमोस्ट एज इक्वलेंट एज मेडिटेशन। कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, कि हम एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम कुछ और थॉट प्रोसेस में नहीं जा रहे। एंड तीसरा पार्ट है स्लीप। स्लीप स्लीप बेसिकली जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने जो भी एक्सरसाइज किया है, जो भी दिन रखा है, राइट, आपको उसको रीसेट करना जरूरी है। रीसेट इज यूजुअली इन बायोलॉजी इट इज बेसिकली अ रिकवरी, यस। recovery of your muscle, recovery of your thought process, recovery of how your brain functions. हमारा ब्रेन मान के चलो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जो खड़ी रुकती है। तो बस उसे रीसेट करने के लिए आपको ये तीनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। हो सकता है आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, बहुत अच्छा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पर आप सो सही से नहीं रहे हो, तो भी आपको आएंगी। आपको एक बैलेंस ढूंढना जरूरी है, फूड, एक्सरसाइज एंड स्लीप का। यदि आप इसका बैलेंस सही ढूंढ लेते हो तो आपका अपने आप दूसरे चीजों में इसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा दिखने लग जाता है। And we all have faced the school time period pressures, which is that the 8 के मतलब चाइल्डहुड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक बहुत सारे से पेयर प्रेशर रहते थे, जैसे कि पेरेंट्स के कि टू परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन, टू परफॉर्म अ सर्टेन रैंक इन एग्जामिनेशंस. सो एंड इफ एनीवन चाइल्ड हैज शेयर्ड एनी क्लोज वन कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, या मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड अगर उन्होंने डिस्कस किया, सो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज दैट ठीक है, ठीक हो जाएगा, चल जाएगा. सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस? राइट। इसमें इसमें दो एलिमेंट है, राइट। एक बच्चा और एक पेरेंट्स है, राइट। पेरेंट्स अपनी जगह सही है क्योंकि उन्हें लगता है कि, और वो अपनी जगह सही भी है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो he or she will get a chance to be something good and something well in the society, right। आप नहीं पढ़ो क्योंकि to फैक्ट, राइट, आप जो पढ़ाई करते हो यू आर वेरी मच अटैच टू दैट प्रोफेशन। यदि आप एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा चांसेस है कि आप एक इंजीनियर बनोगे, एंड इंजीनियर बन के आप काम इंजीनियरिंग का करोगे, उससे आपको एक इंजीनियर की सैलरी मिलेगी। ये एक साइकिल ऑफ लाइफ है, राइट, जो चलता है। पर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, राइट, जो टीनेज ईयर्स होते हैं, उसमें यूजुअली उनके नए थॉट्स बन रहे होते हैं, राइट। ये मैं स्टोरी है जो मैं हमेशा हर जगह सुनाता हूँ एंड हर जगह मैं लोगों से बोलता हूँ
कि जब आप बहुत छोटे होते हो तो यूजुअली आपको लगता है, जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो कि ये तो सब जानते हैं, दुनिया में सब जानते हैं, राइट? अब जब आप थोड़े बड़े होते हो तो आपको लगता है नहीं, ये सब नहीं जानते हैं, राइट? फिर आता है टीनेज ईयर, जहाँ आपको लगता है कि मैं ही सब जानती हूँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, राइट? देन आप आते हो 20s में, राइट, जहाँ पे आपकी वापस थॉट प्रोसेस चेंज होने लगती है कि अच्छा मैं सब वापस नहीं जानता, हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स सही था। बहुत सही। और ये जब होते रहता है तो आपको आपका दिमाग हर सेक्शन पे चेंज हो रहा है, राइट? अब द क्वेश्चन इज कि हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, राइट? कभी कभी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा हो सकती है, राइट? एंड आप हो सकता है उस एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं हो पा रहे हो और आपको बहुत प्रेशर लग रहा हो कि यार आई कैन बी अ फेलियर एंड आई कैन नॉट डू समथिंग विच माई पेरेंट्स वांट। बट ये यूजुअली जो ये जो थॉट है, ये काफी डिस्काउंटेड हो जाता है कि पेरेंट्स भी कि हाँ यार ये तो फालतू बात है, ऐसा नहीं है, तुम मेहनत नहीं कर रहे, ये सब बहाने हैं, राइट? उनके टाइम की बातें याद करते हैं कि हमें तो बहुत मार पड़ती थी, हमें तो बहुत हाँ स्ट्रिक्ट था, अभी तो कुछ भी नहीं है ये सब। हाँ हाँ हाँ, यूजुअली यही होने लगता है कि पेरेंट्स यही आपको बोलेंगे कि हमने एक्स वाई जेड चीज किया है, हमने ऐसा देखा है टाइम। बट यहाँ समझना पेरेंट्स को भी बहुत जरूरी है कि वक्त बदलता है, राइट? एंड जैसे ही वक्त बदलता है तो कंडीशंस बदलते हैं। आपने हो सकता है वो देखा होगा, आपने देखा होगा कि आपके पास सिर्फ एक साइकिल थी जिससे आप ट्रेवल करते थे, राइट? बट आपने मेहनत की एंड आपने कार ले ली, राइट? और जब वो बच्चा हुआ, उस बच्चे ने बचपन से कार देखी है घर में, राइट? अभी बच्चे की तो गलती नहीं है कि उसने वो साइकिल वाली स्ट्रगल नहीं देखी, राइट? तो आप उसको ये गिल्ट नहीं दे सकते कि वो साइकिल चला नहीं रहा है, राइट? तुम साइकिल वाली मेहनत नहीं कर रहे हो, राइट? वो गिल्ट, वो एक्सपेक्टेशन बहुत रॉन्ग है। बट अब मान लो कि ये ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आ, आपको एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स रखना बहुत जरूरी है, राइट? सर्कल ऑफ ग्रांटेड भी नहीं लगते ये सब चीजों कि हाँ हाँ वही। हाँ। तो आप आपके पास यदि लोग हैं, राइट, यदि आपके सही लोग हैं, और सही लोग मैं बोलूंगा यदि आप टीनेज ईयर्स में हो तो यूजुअली आपके टीचर्स होंगे, यूजुअली आपके सीनियर्स होंगे, आपके घर में कोई बड़े भाई भैया हैं जो कि एक आपके एक थोड़ा सा एज गैप है, 5 साल 6 साल 7 साल का, वो जो ग्रुप है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो ये देख चुके होंगे और उन्हें पता होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ना आप रिलेट कर सकते हो उनसे। तो आप पेरेंट्स हो सकता है कि उनको एक थोड़ी एक नॉलेज, एक अवेयरनेस की जरूरत हो अराउंड मेंटल हेल्थ एंड हाउ टू मैनेज देयर ओन एक्सपेक्टेशन एंड नॉट टू प्रोजेक्ट ऑन द किड्स। बट बच्चों को भी ये समझना जरूरी है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता कुछ, राइट? एक्सपेक्टेशन उम्र के हिसाब से बदलती है एंड आपके पेरेंट्स गलत नहीं है, बस थोड़े से अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज है। वही है। तो हम राउंड 2 बिगेन करते हैं, विच इज द इमोशनल डिपेंडेंसी। सो हाउ द कनेक्शंस टर्न्स इनटू अटैचमेंट्स। सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा यूथ जनरेशन के लिए कि हाउ दे मैनेज द रिलेशनशिप विच दे हैव विद देयर जीएफ और पेरेंट्स और एनी फ्रेंड्स। सो हाउ दे मैनेज विद देयर वर्क। राइट राइट। सो रिलेशनशिप्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया है पिछले कुछ लेट्स कॉल इट 10 साल में, राइट? जब जो मुझे अर्ली डेज ऑफ रिलेशनशिप्स याद हैं वो बहुत ही अलग होते थे, राइट? वो होंगे आपके बहुत सारी आपकी बातें हो रही हैं टेक्स्ट मैसेज पे, राइट? एंड उस टाइम पे आप टेक्स्ट मैसेज खरीदते थे, विच इज बेसिकली आप आपको 100 टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, कुछ 10 रुपए में 20 रुपए में ऐसा कुछ रहता था, राइट? एंड आप या फिर आप कॉपियों में लिखते थे या चिट्ठियां लिखोगे, बहुत अलग अलग टाइप से चीजें चलती थी। एंड अब एक जमाना आ गया है जो आई गेस पिछले 6 साल से, आई गेस, जहाँ पे बहुत ही एक इजी एक्सेस है आपको रिलेशनशिप का, राइट? आप रिलेशनशिप में आ तो जाते हो बट आपको समझ नहीं आता रिलेशनशिप में रहना क्यों है, कैसे रहना है, राइट? आपके इंटेंशन क्या है, राइट? लोगों के इंटेंशन इतने मैं खराब नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि इंटेंशन लोगों की कंफ्यूज हो चुके हैं, जिसके वजह से ना लड़कियां रिलेशनशिप समझ पा रही है, ना लड़के रिलेशनशिप समझ पा रहे हैं, राइट?
और ये बहुत बड़ा एक सोशल प्रेशर हो गया है कि आपको रिलेशनशिप नहीं है, राइट? आप कैसे नहीं हो? मतलब आसपास सराउंडिंग में देख के। हाँ, हाँ, और आप उस प्रेशर के वजह से आप बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहते हो, राइट? मेरे हिसाब से कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना बहुत जरूरी है, एंड विद टाइम वो अपने आप हो जाती हैं, राइट? उसमें से एक चीज है रिलेशनशिप, राइट? बट हाँ, अगेन अब वर्ल्ड एक नए मोड की तरफ है जहां पे आई थिंक रिलेशनशिप का मतलब बहुत ही एक ट्रांजैक्शनल थॉट प्रोसेस हो गया है कि आप यदि रिलेशनशिप में हो तो आप एक्स वाई जेड चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है, एक्स वाई जेड चीजें आपको करनी है, राइट? और ये अगेन ये थॉट प्रोसेस आता है आपके आप यदि आप इंस्टाग्राम खोलोगे और आप एक टीनेज से लेट्स से आप एक 35 के एज के हो, तो हर कोई आपको ध्यान दे रहा है कि रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, राइट? हर किसी का अपना थ्योरी है, राइट? कोई बोल रहा है फूल लेके जाओ, कोई बोल रहा है फूल लेके मत जाओ, कोई बोल जो रहा है पेट ये में वाले बैठा दो। उसके रिलेटेड रील्स, प्रमोशंस, फिर कुछ इन्फ्लुएंसर, ये सब। हाँ, हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक नहीं बोल रहा है तो लगता है सही नहीं है, वो हर कोई आपको एक टोन में एक सेंटीमेंट से बता रहा है, राइट? तो आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, राइट? आपको वेट करना है, आपको तुरंत जाना है, आपको नहीं वेट, आपको थोड़ा टाइम लेना है, आपको बहुत टाइम लेना है, कोई आपको कुछ बता नहीं रहा, क्योंकि आप किसी एक को तो देख नहीं रहे हो, आप मल्टीपल चैनल ऑफ इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, राइट? इसकी वजह से लोग हो रहे हैं कंफ्यूज, एंड कंफ्यूजन ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, न्यू फॉर्म ऑफ इनसिक्योरिटी, राइट? और यूजुअली क्या होता है, हम रिलेशनशिप में अपनी इनसिक्योरिटीज अपने पार्टनर पे प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं, विच माइट बी एनीथिंग। हो सकता है हमें दूसरे अच्छा काम करते हैं तो हमें बुरा लगता है, तो विच इज जेलेसी, हम अपने जेलेसी प्रोजेक्ट करेंगे, राइट? या हमें लगता है कि हम किसी चीज में पूरे नहीं है यार, हम थोड़े से कम है, हम थोड़े से ऐसे हैं, तो हम अपनी बॉडी इनसिक्योरिटीज लोगों पे प्रोजेक्ट करेंगे कि नहीं यार मैं ऐसा हूं, नहीं मैं ऐसा हूं, नहीं तुम वैसे हो, तुम वैसे। और यदि ये भी नहीं है तो आपके आते हैं बेसिक फंडामेंटल इश्यूज, राइट? जब आपको ये इनसिक्योरिटीज लग रही है तो यूजली यू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन, राइट? द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन शुड बी कि आप सिट डाउन करो, आप बात करो, आप समझो पॉइंट ऑफ व्यू, बट यूजली इट स्टार्ट्स एट अ डिफरेंट थिंग विच इज यार अब अटैचमेंट नहीं है, लेट्स एंड द अटैचमेंट एंड लेट्स डू समथिंग न्यू, राइट? और आपको क्योंकि अगेन आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक और जितने मीडिया में आप वहां देख रहे हो कि आपको डिटैचमेंट भी अलग अलग फॉर्म में सिखाई जा रही है, राइट? तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग है वो इतना कंफ्यूजिंग है आपके दिमाग में कि क्या चीटिंग सही, हाँ चीटिंग सही है, क्या इनफिडेलिटी सही है, हाँ सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं सही है, तो शायद सही होगा, राइट? तो रिलेशनशिप्स आजकल के मुझे लगता है सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट है। कि मैं टीनेज तो फिर भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो जो लोग हैं जो अपने 20 साल 21 साल की उम्र में, उसमें सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट होता है रिलेशनशिप, और किसी के भी साथ। ओके, थैंक यू। सो हर किसी को एक डिपेंडेंसी चाहिए रहती है अपनी लाइफ में, सो रिलाई करना। सो आप अब मतलब आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो 24 आवर जॉब है, सो आप कैसे बैलेंस करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आप वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं? राइट, मेरे हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस, एंड अगेन ये बहुत ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वर्क लाइफ बैलेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, राइट? आप वर्क को वर्क जैसे लोगे, मान लो कि मैं एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ जो कि एक साइट पे जाता है और बिल्डिंग बनाने का काम है, जैसे मेरा काम है कि सीमेंट मिक्स बनाना, राइट? तो यदि ये काम मैं 24 घंटे कर रहा हूँ और ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहूंगा, राइट? और मैं बहुत परेशान रहूंगा। पर मान लो मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, राइट? काम काम जैसे ही नहीं लगेगा, एंड वो तुम्हारा बैलेंस बन जाएगा। अब कोई थर्ड पर्सन आके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि अरे यार ये कैसा इंसान है, इसको सिर्फ काम में ही मजा आता है, राइट? बट ये भी आपको जानना जरूरी है और सोचना जरूरी है कि शायद उसका मजा ही काम है, राइट? और वो वर्क लाइफ बैलेंस एक बैलेंस है,
राइट, जहां आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि आपको क्या करना पसंद है एंड कितना करना पसंद है, राइट। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद, अब अगेन में कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे हर कोई चाहता है कि हम दुनिया घूमते रहें, राइट, हर महीने हम 4 जगह जाएं, 4 नई जगह देखें, हम ये सब करें, राइट। वो करने के लिए आपको चाहिए पैसा, और पैसे के लिए आपको चाहिए काम, राइट। और जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको हो सकता है 4 जगह नहीं देख पाओगे, राइट। तो सेकंड चीज है, वर्क लाइफ बैलेंस में आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं, राइट। तीसरा वर्क लाइफ बैलेंस का सबसे बड़ा एलिमेंट है, यदि आपके पास लोग होने चाहिए, राइट। यदि आप फीमेल हैं तो आपके पास कुछ फीमेल लोग होने चाहिए जिनसे जाके आप वो बातें करो जो आपके घर से बहुत अलग हो, आपके काम से बहुत अलग हो, राइट। आप मेल हो तो भी सेम चीज है, आपके पास लोग होने चाहिए जो आपको बहुत ही वियर्ड बातें कर रहे हो और बहुत ही अलग सेंस में बातें कर रहे हो, जो आपके ना काम से रिलेटेड हो, ना घर से रिलेटेड हो, ना लाइफ से रिलेटेड हो। जब ये बातें होती हैं तो आपको ब्रेन एक अलग हाँ डायरेक्शन जाता है, क्योंकि वो ब्रेक मिलता है सोच से हाँ उसको। so yeah, this is the biggest problem which is always remains unsolved and doubtful. What career path should be chosen, and if he or she, how he or she is known that he is on right career path? So what's your राइट, opinion? देयर इज नो वे टू नो दैट। मेरे को नहीं लगता कि मैंने जितने लोगों से आज तक मिला है वो बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हो, कंपनी के टॉप सीईओज हो, सबसे रिचेस्ट इंसान हो। मुझे नहीं लगता किसी को भी इसकी क्लैरिटी रहती है कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, राइट। लाइफ इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, राइट। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी के साथ आपको बहुत सारे सब क्लॉज मिलेंगे कि ये दिक्कतें आएंगी इस अपॉर्चुनिटी के साथ, राइट। आप चूज करते हो कि आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि यार तुम हार्वर्ड से एमबीए कर सकते हो, राइट। उसी मोमेंट आपके घर में किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हार्वर्ड जा सकते हो, या फिर जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका टेक केयर कर सकते हो, राइट। आप क्या चूज करोगे उस मोमेंट में, राइट, वो डिसाइड करेगा आपकी नेक्स्ट सेट ऑफ जर्नी क्या होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, बस आपकी नेक्स्ट जर्नी क्या होगी। चलो मान लो आपने डिसाइड किया कि यार मैं घर में रह के टेक केयर करूंगा, आपने टेक केयर किया, आप यूपीएससी की पढ़ाई करने लग गए, राइट। आप मेंस का एग्जाम लिखने गए, आप मेंस क्लियर कर लिए, पर आपका रैंक आया 890 मान लो, राइट। 890 में आपको पीछे की एक सीट मिल रही है, बट येट आपको एक क्लास ए ऑफिसर रहोगे, आपको हर चीज अच्छा रहेगा, राइट। बट आपको वो चीज नहीं मिल रहा, आप आईएएस नहीं बन रहे हो, आप मान लो आप बन रहे हो समथिंग, आप एक कोई छोटा पोस्ट आपको मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, राइट। वो स्टिल बहुत बड़ा है लोगों से, राइट। Yeah. बट अब आपके पास ऑप्शन है कि आप आईएएस वापस देना चाहते हो या वो छोटे पोस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हो, राइट। इसका सब क्लॉज आएगा, आपके घर में किसी के पास नौकरी नहीं है, आपको नौकरी करना ही पड़ेगा ताकि आप अपना घर चला पाओ, राइट। तो लाइफ में आपको क्या करना है इज यूजली टाइड अप टू योर डिसीजंस एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, की जो भी चीज हो रहा है उसका क्या डिसीजन ले रहे हो। अब मान लो कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अब मैं एमबीए कर लेता हूँ ताकि मेरी लाइफ अलग हो जाएगी, राइट। लाइफ एमबीए या डिग्री से अलग नहीं होती, लाइफ आपकी अलग होती है कि आप किस And थॉट प्रोसेस के साथ, एंड यदि आप सही थॉट प्रोसेस के साथ कोई भी डिसीजन लोगे या आप थोड़ा रीजन थॉट प्रोसेस का डिसीजन लोगे तो आपको लाइफ समझ में आएगी, राइट। इजी तो तब भी नहीं होगी, बस समझ में आने लगे कि अच्छा मैंने ये डिसीजन लिया, इसके वजह से ये हुआ, राइट। तो एंड आप कोई भी फील्ड के स्ट्रीम में आप कुछ भी हो, आप सब चीज कर सकते हो, इवन दैट सिचुएशन आपके फेवर में हो, और ये सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सैक्रिफाइस क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट सैक्रिफाइस दुनिया में कोई सक्सेस नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए नहीं आ सकता। हर चीज को एक पॉजिटिविटी के साथ लेना है कि जो भी हुआ है एक पॉजिटिव वे के लिए हुआ होगा। सो अपन मतलब उस सिचुएशन में गिल्ट में ना रह के एक फॉरवर्ड स्टेप लेना चाहिए। करेक्ट, 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 यही है बस। सिंपल सा रूल है कि कोई भी सिचुएशन हो वहां यदि आप सिल्वर लाइनिंग ढूंढ सकते हो तो आप
बहुत अच्छा चांसेस है कि आप स्ट्रेस में यूजली नहीं रहोगे। This is a trendy culture today, that is the millennials and the Gen Z. So ये both culture बहुत different है और बहुत आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मिलीनियल्स मतलब जो आपको आराम से बैठ के सब आपकी कहानी बताएंगे, एंड जेन जी मीन्स ऐसे एक स्वाइप में पूरी स्टोरी खत्म। सो आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि दोनों जनरेशन की अपनी अपनी ब्यूटी है, राइट, और उसकी अपनी अपनी दिक्कतें भी हैं। बट जो सबसे अच्छी बात मुझे जेन जी लोगों की लगती है, जो बच्चे अभी आ रहे हैं, आज 2024 है, राइट, तो मान लो जो 2000 में पैदा हुए होंगे अभी 24 साल के हो रहे होंगे, राइट, हु विल बी एंटरिंग द लोअर रंग ऑफ आवर वर्क प्लेस, वर्क फोर्स, राइट। या जो दुनिया में जो नॉर्मल तरीके से भी जो घूम रहे हैं वो बच्चे, उनके पास एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, राइट। उनको ये पता है कि रिस्क लेके हम फेल हो सकते हैं एंड हमारे पास फेलियर इज एन ऑप्शन, राइट, उनको ये पता है, राइट। जो मिलीनियल्स हैं वो जो ग्रो हुए हैं, वो ग्रो हुए हैं एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ। मतलब और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वो 5 6 7 साल का ही अंतर है, राइट। बट जब वो ग्रो हो रहे थे तो एक डिफरेंट चीजें उन्होंने देखी, उन्होंने एक ट्रांजिशन देखा है कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर टीवी होते हुए देखा है, कलर टीवी को हम फ्लैट टीवी होते हुए देखा है, राइट। तो हमने एक ट्रांजिशन, एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन देखा है। उस ट्रांजिशन की वजह से अक्सर मिलीनियल लोगों को ये इश्यूज होते हैं कि वो ना इधर पे कनेक्ट कर पा रहे हैं जेनजी के साथ, ना अपने एक जनरेशन ऊपर कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। हर जनरेशन अपना जो ट्रॉमाज है वो दूसरे जनरेशन पे डाल के जाता है, राइट। अनफॉर्चुनेटली मिलीनियल के पास कोई ऑप्शन नहीं है ट्रॉमा डालने का, क्योंकि जेनजी ट्रॉमा लेगी नहीं एंड उनके पास पहले एक पुराना ट्रॉमा है, राइट। तो मिलीनियल जितने हैं वो सब फंसे हुए हैं इस चक्कर में कि क्या किया जाए, क्या समझा जाए, क्या सही है क्या नहीं है। बट बीइंग सेड दैट, आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम जनरेशन का है अभी जो चल रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का, कि आपको इतना इंफॉर्मेशन आपके पास दुनिया में कि आपको पता ही नहीं चूज क्या करना है। और यहाँ पे मिलेनियल क्योंकि वो एक कंफ्यूज माइंडसेट के साथ बैठे हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं कि अरे यार ये सही है या गलत है। बट जो जेन जी है उनको बहुत क्लियर है, क्योंकि उनको उनको जो एक चीज एक बार में पसंद आ गया वो चीज वो कर देंगे, फिर आगे का आगे सोचेंगे, राइट। तो ये दिक्कत है। जैसा है जेन जी। हाँ 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 हाँ। तो आपके हिसाब से वर्क हार्डर और स्मार्टर, या फिर एक कोई लक फैक्टर होता है दोनों के बीच में, सो कौन सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस के लिए? वर्क हार्डर या वर्क स्मार्टर, राइट, ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा जाता है और बहुत अलग अलग फोरम पे अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देयर इज नथिंग लाइक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, राइट। इट इज द वर्क अलाइन टू योर गोल्स, राइट। लेट्स से आपको एक कंपनी का सीईओ बनना है, राइट। आप कंपनी में एकदम नीचे लेवल से स्टार्ट करो, आपको सीईओ बनना है, राइट। वो आपका एंड गोल है, राइट। उसके बीच में आपको बहुत सारा चीज है, जैसे कि आपको आपका पहला प्रमोशन चाहिए होगा, राइट। उस प्रमोशन के लिए आपको XYZ चीजें करनी होंगी, राइट, जो कि बहुत क्लियर होगा, आपको पता होगा कि यदि ये मैं 4 चीजें करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, राइट। यदि किसी ने आपको आपका गोल तक पहुंचने का रास्ता बता दिया है तो आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क है फिगर आउट करने में कि आप वहां तक पहुंचोगे कैसे, राइट। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है। अब आता है तीसरा चीज, लक, राइट। लक, मान लो आपका वो फोर्स है जो आपको दिखता नहीं है, जो आपको पता नहीं है, राइट। अगेन मैं थोड़ा इसको स्पिरिचुअल एंगल पे लेके जाऊंगा कि आप यूजुअली जो भी हमारे लाइफ में इवेंट्स होते हैं वो हमारे रिएक्शंस होते हैं, राइट। एंड रिएक्शन टू सिचुएशन होते हैं। तो लक्स आर ऑलवेज सिचुएशन, राइट। उस सिचुएशन पे मैंने कैसे रिएक्ट किया वो डिफाइन करता है कि वेदर इट वाज अ गुड लक और अ बैड लक, राइट। मान लो आपका एक रास्ता एक बिल्ली ने काटा, राइट। अब कुछ सिविलाइजेशन में बिल्ली को बुरा माना जाता है, राइट। अब आप पार कर गए उस रास्ते को एंड आगे चल के आपका एक्सीडेंट हो गया, आप पूरा का पूरा ब्लेम डाल दोगे बिल्ली पे। बट मान लो आप आगे चल के गए एंड आपने देखा कि यार वहां पानी हल्का हल्का है,
एंड मैं पानी पे धीरे धीरे चला के चले जाऊंगा, मैं नहीं गिरूंगा, राइट? आपने, राइट, आप चला के गए, आप गिरे ना, आपका एक्सीडेंट हुआ है, राइट, पानी पे चलाने की वजह से, राइट? पानी भी आपके पास एक सिचुएशन थी, आपने वहां पे डिसीजन लिया था कि मैं चला के चले जाऊंगा, राइट? आपने ये नहीं सोचा हो सकता है उससे फ्रिक्शन कम हो गया होगा, उससे ये दिक्कतें आ गई जिससे कि मेरी गाड़ी स्लिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो आपके पास सिचुएशन हमेशा रहेगी, राइट? बिल्ली का रास्ता काटने के बाद सड़क पार करना वाज आल्सो डिसीजन, बट डिसीजन तो ये भी था ना कि पानी पे चलाएंगे, राइट? तो ब्लेम बिल्ली का नहीं है, राइट? स्टिल सिचुएशन क्या है कि उस सिचुएशन को यदि आप और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन इफेक्ट्स योर लक, राइट? तो आप स्मार्ट वर्क फिगर आउट करो कि आपको कैसे कहां तक पहुंचना है, एंड देन उसके लिए हार्ड वर्क करो, एंड जब भी सिचुएशन आए तो सोचो कि जो आपका डिसीजन है वो आपको आपके गोल तक सही तरीके से पहुंचाएगा या नहीं, राइट? एथिकली तरीके से पहुंचाएगा कि नहीं। यदि आप ये तीनों अलाइन कर लेते हो तो आपका लक आपके फेवर में है, आपका हार्डवर्क आपके फेवर में, आपका स्मार्ट वर्क आपके फेवर में। सो अब हम बिगेन करते हैं राउंड 3 के साथ। तो वो था कि बस्टिंग द मिथ्स अबाउट द मेंटल हेल्थ, द स्टिग्मा। तो सबसे पहले कि डू यू थिंक द लोनलीनेस आर इंक्रीजिंग नाउअडेज, एंड विच इज इन डिफरेंट इन एडल्ट्स एंड डिफरेंट इन टीनेजर्स? सो एडल्ट मीन्स आवर पेरेंट जनरेशन एंड टीनेजर्स आर देयर। ओके, सो लोनलीनेस, लोनलीनेस एक बहुत, अगेन मेरे को लगता है बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, राइट? लोनलीनेस डिपेंड करता है बहुत सारे चीजों पे। मान लो कि आप एक इंसान हो जिसे बहुत लोगों से बात करना पसंद है और आपके आसपास कोई नहीं है बात करने के लिए, राइट? आप क्या लोनली फील करोगे? आप करोगे, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। अब मान लो आप बहुत इंट्रोवर्ट आदमी हो, आपको बात करना पसंद ही नहीं है किसी से, राइट? एंड आपके आसपास कोई है भी नहीं, क्या आप लोनली फील करोगे? हो सकता है तब भी कर सकते हो, राइट? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन एलिमेंट जो आप मिस करोगे लाइफ से। नाउ हाँ, ये अडल्ट में भी दिक्कत है लोनलीनेस की, एंड ये दिक्कत है आजकल के बच्चों में भी, राइट? एंड अगेन earlier people used to go to farmland and they will work in, सुबह 7 बजे से 6 बजे से काम करेंगे, शाम को 4 बजे तक, एंड जब आप 10 घंटे इतना हार्डवर्क करते हो तो आप इतने थक जाते हो कि आप 7-8 बजे तक सो जाओगे, राइट? आपके पास एक्सेस नहीं है कि आप 50 चीजें और कर रहे हो, राइट? चलो मान लो मैंने वो उस टाइप का फिजिकल हार्डवर्क लाइफ से हटा दिया, राइट? जब वो फिजिकल हार्डवर्क हट जाता है तो अब आपके पास टाइम बहुत है, राइट? आप जिम भी करके आ गए, आप घूम के भी आ गए, आप हर चीज कर लिए, स्टिल आपके पास इतना टाइम है कि आपको एक ह्यूमन कनेक्शन चाहिए, राइट? एंड जब वो कनेक्शन नहीं रहता तो आपको एक लोनलीनेस की फीलिंग आती है। अब ये ह्यूमन कनेक्शन हर किसी के लिए एक अलग एज पे एक अलग होता है। जैसे जो अडल्ट लोग हैं उनके लिए हो सकता है एक पार्टनर होना, फ्रेंड होना, राइट? जो बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है इवन की पेरेंट्स का होना, राइट? यदि पेरेंट्स उनके पास नहीं है, पेरेंट्स उनके साथ नहीं टाइम स्पेंड करते हो, फील कर रहे हो, तो यस, लोनलीनेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। एंड उसके वजह से लोगों की थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा बदल रही है, उसके वजह से लोगों को दुनिया देखने का नजरिया बदल रहा है, राइट? एंड वो जब वो इन प्रॉब्लम्स के साथ जब दुनिया में जाते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट वे में प्रोजेक्ट करते हैं, विच माइट बी एंगर इश्यूज, राइट? बहुत लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, राइट? या विच माइट बी वेरी इमोशनल पीपल, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि अपने इमोशन को कंटेन कैसे करना है, कहाँ प्रोजेक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे करना है, राइट? या तीसरा हो सकता है जो कि बहुत ही आप एक साइकोलॉजिकल रेल में चले गए हो जहाँ पे आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा है, कि आप दो पर्सनैलिटी आपको लग रही है, ये स्प्लिट पर्सनैलिटीज हो रही है, राइट? सो दिस इज ऑल ड्यू टू आपके पास इतना लोनली टाइम है, एंड आप अपने इमेजिनेशन में इतना सफर कर रहे हो। एंड अगेन यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि हम सारे सिनेरियो अपने दिमाग में बनाते हैं एंड हर सिनेरियो में हम सफर करते हैं, राइट? दिस इज द बिगेस्ट रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनहैप्पी टुडे इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनके साथ अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट उन्हें दिमाग में इतना सोच रहे हैं उस चीजों के बारे में और परेशान हो चुके हैं
कि वो अपने आप ही दुखी हैं। और जब वो सिचुएशन होती है तो क्योंकि सिचुएशन उन्होंने इतना सोचा है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो हो गई एक चीज, राइट, वो सिर्फ दुख को बढ़ाती है क्योंकि अब वो पीछे मुड़ के सिर्फ दुख पे एंकर पॉइंट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अभी सिल्वर लाइनिंग देखने की Making the आदत है नहीं। हाँ, तो ये सबसे बड़ा इशू है आजकल का। गवर्नमेंट जॉब एमपीएससी यूपीएससी जो स्टूडेंट्स रहते हैं तो वो भी बहुत पीयर प्रेशर मतलब प्रेशर में रहते हैं कि बिकॉज एग्जाम पोस्टपोन्ड होते हैं, डेट पोस्टपोन्ड होते हैं एंड उनकी जो प्रिपरेशन लेवल होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी मेंटल हेल्थ से सफर करते हैं। हाँ, मुझे लगता है वो भी बहुत मेंटल हेल्थ से सफर करते हैं। एंड यूजली हमें स्टेटिस्टिक्स से डराया जाता है, राइट, कि 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 1,000 सीट है, राइट। यदि कोई सोचेगा तो ये आपके सक्सेस का चांसेस बहुत कम हो चुका है अब यहाँ पे, राइट। आप 1 in 100 की यहाँ बात कर रहे हो। जब 1 in 100 की बात करते हो तो आप बहुत टाइम ये सोच सकते हो कि यार कोई मेरे से बहुत होशियार है तो शायद 100 लोग में से मैं उन 99 लोग में आता हूँ जो कि सक्सेसफुल नहीं होंगे, रादर देन उस 1% जो सक्सेसफुल हो सकता है, राइट। एंड इसकी वजह से आपको एक अपने ऊपर एक नया प्रेशर आ जाता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ ये आता है कि अ, सरकारी जॉब का एक परसेप्शन इंडिया में बहुत अलग है। वहां परसेप्शन है कि जब सरकारी जॉब आ गई तो कोई ये नहीं सोचता कि आप सरकार के लिए, देश के लिए, शहर के लिए बहुत काम करोगे। वहाँ ये सोचते हैं कि सरकारी जॉब आ गई तो आपकी लाइफ सेट है क्योंकि आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता, आपको हर महीने सैलरी मिलेगी, राइट। आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपको काम भी करना है, आपको देश के लिए कुछ करना है, राइट, विच इज अगेन अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है। बट इसके वजह से क्योंकि एक हमें कंफर्ट का एक सपना दिखाया जाता है, राइट, एंड वो कंफर्ट का सपना हमें ज्यादा स्ट्रेस देता है rather देन एनीथिंग एल्स। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो सिविल सर्विसेज में आज की डेट में, एंड मैंने देखा है उनकी मेहनत, वो कितना मेहनत किया है, उन्होंने क्या किया है, राइट। एंड वो मेहनत आप सही है अपनी जगह क्योंकि उन्हें आज रिजल्ट मिल गया, बट कुछ दोस्त हैं जो आज भी की वो मेहनत कर रहे हैं, वो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिले, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यदि वो नहीं मिला तो आपकी लाइफ सही नहीं रहेगी या आप वो चीजें नहीं कर पाओगे, राइट। जो नहीं मिलता है आप अपना मेहनत डाइवर्ट करो, आपको कुछ दूसरा चीज मिलेगा, आपको अच्छा मिलेगा, आपको हो सकता है वो सारी चीज मिल जाए जो आपको जो कंफर्ट आप सीख कर रहे हो, राइट। तो हाँ, मेंटल हेल्थ का बहुत इशू रहता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में ड्यू टू पीयर प्रेशर। बट अगेन ये प्रेशर आप स्टेटिस्टिक्स से अपने ऊपर ज्यादा लेके आते हैं एंड यूजली हम ये सोचने लग जाते हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि सबसे बड़ा मिथ है कि दैट इज इटसेल्फ वन ऑप्शन, राइट। पर सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब देखना एक ऑप्शन है और उसके अलावा दुनिया में हजार चीजें आप कर सकते हो जिनसे आप सेम लाइफ स्टाइल अचीव कर सकते हो। How the cheap dopamine, which is nowadays very means seen in teenagers, that the instant you have said that earlier that the sweet instant pleasure of the foods, junk foods or the Insta reels or the shorts, so वो कैसे अफेक्ट करता है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में, बिकॉज और इसको राइट, कैसे अवॉइड? राइट, राइट। इसको आप अवॉइड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब ये हमारे एक थॉट प्रोसेस, हमारे एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है, राइट। अब आपको इसको समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए इंस्टेंट प्लेजर क्या है लाइफ में, या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको कैसे हेल्प करेगा, राइट। दिन में 24 घंटे होते हैं, राइट। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि आप कितना इंस्टाग्राम देख रहे हो, कितना है, क्या कर रहे हो, तो आप दूसरे चीजों को कंट्रोल करने लग जाओ। जैसे कि आप रूल बना लो अपने लिए कि मैं 7 घंटे मुझे सोना ही है, राइट। अब ये फर्क नहीं पड़ता आप रात को 2 बजे सोओगे या 1 बजे सोओगे या 12 बजे सोओगे, आपको 7 घंटे सोना। आपको दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करना ही है, फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना है, वेट ट्रेनिंग करना ही है, राइट। तो आपके लिए 7 और ये 8 घंटे हो गए। अब आपने रूल बनाया कि मेरे को 8 घंटे काम तो करना ही है, पढ़ना तो है ही 8 घंटे, उससे मुझे कुछ नहीं, राइट। तो आपने अपने 16 घंटे रिजर्व कर लिए, राइट। अब आपके पास बचते हैं अगर 8 घंटे, राइट। अब वो 8 घंटे में आप हो सकता है 2 घंटा 3 घंटा आप इंस्टाग्राम पे निकाल दोगे, राइट, जहाँ पे
जल्दी सैड जल्दी का बहुत सैड फील करोगे। आप चीप डांस देख रहे हो तो आपके दिमाग में चीप थॉट्स आएंगे। आप बहुत मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, राइट। ये हर चीज आपके 3 घंटे के अंदर हो जाएगी, राइट, विच इज स्टिल फाइन, क्योंकि वो जो हो रहा है वो हो रहा है, बट आपने दूसरे एलिमेंट्स को रेगुलराइज कर लिया है, राइट, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अगेन, विच वाज स्लीप, विच वाज फूड, विच वाज योर वॉट एवर द वर्क दैट यू आर सपोज टू डू, राइट। यदि काम पे 8 घंटे जाना है तो 8 घंटे काम पे जाओ, 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे पढ़ो, राइट। यदि आप उसको अपने आप को रेगुलेट कर लेते हो, देन दिस पार्ट कैन नॉट हार्म यू दैट मच। बट यदि आप मेरे से ये बोलोगे कि इसको मैं कैसे पूरी तरीके से बच सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी तरीका है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग वो इंस्टाग्राम आएंगे, 2 महीने छोड़ेंगे, वापस आएंगे, सेम हरकतें करते हैं, राइट। वो कोई भी आपका बिहेवियरियल चेंज लाना अपने अंदर थोड़ा मुश्किल है जब आप उससे बहुत ज्यादा अटैच हो, राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजी पार्ट है। आप ऐसा तो नहीं है कि आज आप मोबाइल छोड़ के कल से आप राइट। तो कोशिश करें कि दूसरे चीजों को प्रोग्रेस करें ताकि ये अपने आप थोड़ा सा ठीक हो जाए। थैंक यू। अब हम बिगिन करते हैं राउंड 4 के साथ, जो कि था कि एक इनिशिएटिव और स्टेप फॉर द मेंटल हेल्थ। एंड अभी बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, जैसे कि चैनल्स है, बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं, एंड बहुत सारे काउंसलिंग, होम्योपैथी में भी। सो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि मेंटल हेल्थ को एम्पावर करने के लिए मदद करती है। सो आपका क्या थॉट है? हाँ, मेरे हिसाब से मैं मेडिसिन पे तो लास्ट जाऊंगा, राइट। मेडिसिन इज द लास्ट थिंग, बट यदि आप बहुत ज्यादा आपको जरूरत है तो आप डेफिनेटली मेडिसिन लें, आप मेडिकेशन पे रहें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बट उसके पहले कुछ चीजें हैं, राइट। ये यदि आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, देन मेडिकेशन इज द आंसर। बट यदि आपको तबीयत खराब होने से बचाना है, राइट, तब आपको बहुत सिंपल नेटिव चीजें करें। आप वेट ट्रेनिंग करें, आप सनलाइट देखें, आप वॉक करें, थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंट करें टीवी से या जितने भी स्क्रीन हो सकते हो, तो थोड़ा अपने आप को डिस्टेंट करें, सोएं, खाना ठीक से खाएं, राइट। यदि आप 5-6 चीजें कर रहे हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। बट मान लीजिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको सही नहीं लग रहा है चीजें, आप डेफिनेटली थेरेपी सीख करें, आप डेफिनेटली कोशिश करें कि आप दवाई लें, जिससे कि आप एक स्टेट में आ जाए ताकि आप ये सब चीजें जो कि वेट ट्रेनिंग हुआ या सोना हुआ या सनलाइट हुआ ये कर पाए। जब आप और ये बहुत ही ऑसिलेटिंग है, मुझे नहीं लगता यदि आपको बुखार होता है तो आप पैरासिटामोल लेते हैं, राइट, या डोलो लेते हैं, आपको ये चल रहा होगा, आपको लेते हैं मार्केट में, राइट। सेम गोज फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। यदि आपको कोई सीवियर डिप्रेशन है या आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है मेंटल हेल्थ की, आप डेफिनेटली जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, दवाई लें। तो एक एज पर 2 सेंट्स है बस। So, thank you for joining us and giving your valuable times and insights of your thoughts and sharing your experience. And for our listeners, thank you so much. You are everything for us. And we have explored many mental health important topics with chill and easy language में. So, आपकी मेंटल हेल्थ का आप भी ध्यान रख सकते हैं, जो कि आपकी फुलफिलिंग लाइफ के लिए हेल्पफुल है. सो थैंक यू सो मच. एंड आर लिसनर्स के लिए भी थैंक यू एंड टेक केयर अंटिल नेक्स्ट वीडियो. एंड स्पेशल थैंक्स टू रूपांग राजपूत एंड करण सिंह राजपूत. एंड आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं लास्ट में हमारी यूथ को? यूथ को एडवाइस, मैं एडवाइस यही दूंगा कि आप कोई भी एक लाइन पकड़ लें, राइट। आप इतने कंफ्यूज्ड माइंडसेट में मत रहें कि क्या सही है क्या गलत है, क्या ये सही है क्या ये गलत है, राइट। आप एक डायरेक्शन पकड़े, उस डायरेक्शन पे स्टिक करें। यूजुअली क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है जो यूथ है वो चलने के पहले ही इतना ज्यादा सोच ले रहे हैं कि वो चल नहीं पा रहे हैं, राइट। मेरे हिसाब से आप चलना स्टार्ट करिए। यदि आप चलते रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि रास्ता सही है या गलत है, और उसके हिसाब से आप अपने डायरेक्शंस बना पाएंगे। बट जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है, कैसे आप पहुंच सकते हैं जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हैं। बी इट लाइफ, करियर, बी इट रिलेशनशिप्स, बी एनीथिंग, आप स्टार्ट तो करें। थैंक यू.